आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा दिव्य प्रयोग बताने वाले हैं जिससे आपका सभी संकटों से पीछा छूट जाएगा। कभी भी आपके जीवन में कोई दुर्घटना नहीं होगी। आपके भाग्य, आपका किस्मत चमकने लगेगा। चारों दिशा में आपके यश कीर्ति गुणगान होने लगेगा। कभी भी आपके धन में हानि नहीं होगी। कभी भी आपके कारोबार व्यापार में हानि नहीं होगी। जिस कार्य क्षेत्र में भी हाथ डालेंगे उसमें निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। इस संसार में कभी भी आपको दुख तकलीफ नहीं सहन करने पड़ेंगे। किसी प्रकार की कोई बाधा, किसी प्रकार की कोई समस्या, किसी प्रकार का कोई संकट आपके जीवन में नहीं आएगा। चाहे फिर वह कारोबार व्यापार से हो, धन धान्य से हो, चाहे भूमि भवन से हो, चाहे वाहन आदि के सुख से हो, चाहे आपके घर में बीमारियां रहती हैं या आप खुद बीमार रहते हैं। लंबे समय से बीमारियां आपके घर में चल रही हैं, दूर होने का नाम नहीं ले रही। इस प्रकार की सभी समस्याओं से आप छुटकारा पा लेंगे। यह बहुत ही दिव्य उपाय है, बहुत ही अद्भुत उपाय है। इसको करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहेगा। दुनिया की कोई भी बुरी शक्ति आपका अहित नहीं कर सकती, आपका बुरा नहीं कर सकती। बड़े से बड़े शत्रु दुश्मन भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सदैव माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। चाहे आप जंगल में रहने लग जाएं, वहाँ भी माता लक्ष्मी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। सदैव उसका आशीर्वाद आपके सर पर रहेगा, आपके साथ रहेगा। श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। आपके इष्ट देवता, कुल देवी सदैव आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे। आपके पूर्वजों का, आपके पितरों का आशीर्वाद सदैव आपके साथ बना ही रहेगा। आपके धन धान के साथ साथ आपके वंश में वृद्धि होने लगेगी। घर में सदैव सुख शांति बनी रहेगी। कभी भी किसी प्रकार की कोई उच्चाटन तनाव आपके जीवन में नहीं आएगा। आप दिन प्रतिदिन उन्नति करने लगेंगे। चारों दिशाओं में जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ आपको मान सम्मान प्राप्त होगा। यह बहुत ही दिव्य अद्भुत प्रयोग है, क्योंकि 27 साल के बाद इस 10 जुलाई 2025 को दिन, वीरवार वाले दिन बहुत ही अद्भुत संयोग बनने वाला है। इस दिन गुरु पूर्णिमा तिथि है और इस दिन जो कोई भी व्यक्ति इस महाप्रयोग को कर लेता है, महा उपाय को कर लेता है, गुरुदेव की पूजा कर लेता है, उसके सभी समस्त संकटों का समाधान हो जाएगा। क्योंकि स्वयं श्री हरि विष्णु ने कहा है कि सभी देवी देवताओं में, सभी भगवानों में, सभी इष्टों में सबसे बड़ा गुरु होता है। आप सभी ने भी सुना होगा, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्योंकि इस संसार में, इस लोक में, परलोक में भी गुरु का दर्जा सबसे ऊपर माना गया है। तो इस गुरु पूर्णिमा के दिन यदि कोई भी व्यक्ति इन नियम को कर लेता है, इस उपाय को कर लेता है, इस पूजा पाठ को कर लेता है, वह संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। वह भवसागर से पार हो जाता है। उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। उसके जीवन में कभी भी किसी प्रकार का दुख, संकट, ग्रह क्लेश इत्यादि दूर दूर तक नहीं भटकते। उनकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। चाहे आप कितने भी कर्जे में डूब रहे हैं, चाहे आपका कारोबार व्यापार ठप पड़ गया, दिवालिया निकल चुका है, दिन प्रतिदिन आपके घर में झगड़े रहते हैं, ग्रह क्लेश रहते हैं, घर से रोग, बीमारी, कष्ट दूर होने का नाम नहीं लेते, एक के बाद एक समस्या आपके जीवन में चलती आ रही है, तो सभी प्रकार की समस्याओं से आप शीघ्र ही छुटकारा पा लेंगे। तो इसको कैसे करना है, किस समय पर करना है, क्या इसकी विधि है, हमको कौन सा उपाय करना है, इसकी जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुनें, आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें। और जो कोई भक्तजन इस वीडियो के माध्यम से पहली बार हमारे साथ जुड़े, वह सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। सर्वप्रथम ध्यान रखें, किसी भी पूजा को हम सिद्ध करना चाहते हैं, कोई भी मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, कोई भी पूजा पाठ करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम हमारे गुरु का होना बहुत ही अति आवश्यक है। जब तक हमारे गुरु का आशीर्वाद हमारे ऊपर नहीं है, जब तक हमने गुरु धारण नहीं किया है, तब तक हमारी कोई भी पूजा हो या किसी भी मंत्र का हम जाप करना चाहते हैं, उसको सिद्ध करना चाहते हैं, तो मंत्र कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए सामर्थ्य हो सकता है, आपके पास समय है, तो इस गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु धारण अवश्य करें, गुरु मंत्र अवश्य लें, गुरु दीक्षा अवश्य लें। परंतु ध्यान रखें, किसी के कहने पर आप किसी को गुरु ना बनाएं। जहां आपका मन टिकता हो, आपकी भावनाएं, अंदर भावनाएं, अंतरात्मा कहती हो, जिसको आप गुरु बनाएं।
चाहे वह ब्राह्मण हो, चाहे वह साधु सन्यासी हो, कोई भी हो, आप गुरु निश्चय अवश्य धारण करें, क्योंकि इस भव सागर से, इस संसार से बगैर गुरु की दीक्षा लिए, गुरु धारण किए हमारा इस संसार से मोक्ष नहीं हो सकता। अब इस पूर्णिमा तिथि पर 10 जुलाई को आपने क्या करना है, सुबह नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके साथ साथ ध्यान रखें आप पीले वस्त्र धारण करें। पीले वस्त्र धारण करके जहाँ भी आपने गुरु बनाया हुआ है, आपके पास गुरु की प्रतिमा है, उसकी तस्वीर है, उसकी फ़ोटो है, तो आप अपने घर में भी पूजन कर सकते हैं। यदि आप गुरु के पास जा सकते हैं तो सर्वोत्तम है। यदि किसी कारणवश गुरु आपका कहीं दूर रहता है, आप वहाँ नहीं जा सकते, तो आप अपने घर पर ही अपने गुरु का पूजन कर सकते हैं। जल के स्नान आप अपने गुरुदेव को कराइए, उनके चरणों को पंचामृत से धोइए, उनके जल से उनके चरणों को धोइए। उसके बाद धूप दीप कीजिए, पुष्पों की माला, पुष्पों का हार उनको धारण कराइए। इसके साथ साथ मेवा मिष्ठान का आप भोग लगाएं, ऋतु फल का आप भोग लगाएं। इसके बाद आप एक पान का बीड़ा उनको अवश्य चढ़ाएं। इसके साथ साथ आप गुरु के लिए पीले वस्त्र दान करें। इसके साथ साथ आप उनके लिए पीले चावल उनको दान करें, पीली कोई भी मिठाई हो उनको दान करें। यदि आपका सामर्थ्य हो तो स्वर्ण मुद्र का आप अपने गुरुदेव को धारण कराएं। यदि आपका सामर्थ्य नहीं है तो आप पीले वस्त्र उनको चढ़ाएं, पीले वस्त्र का दान करें, पीले फल का दान करें, पीले पुष्पों का दान आप अपने गुरुदेव के चरणों में करें और हाथ जोड़ करके उनकी विनती करें, उनसे प्रार्थना करें। तो निश्चित ही आपके जीवन में जो भी समस्याएं, बाधाएं आ रही हैं, शीघ्र ही आपको छुटकारा मिल जाएगा। सभी देवी देवताओं का, आपके पितरों का, आपकी कुल देवी का, आपके कुल देवता का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। और उसके साथ साथ जो भी आपको गुरु मंत्र मिला हुआ है, आप उसका जितना हो सके अधिक से अधिक संख्या में जाप करें। यदि ऐसी गुरु पूर्णिमा के दिन आपको जो भी गुरु मंत्र मिला हुआ है, यदि आपको सिद्ध कर लेते हैं तो कोई भी दुनिया की बड़ी से बड़ी शक्ति भी आपका अहित नहीं कर सकती। जो भी आपको गुरु मंत्र मिला है उसका कम से कम 2100 या 5100 का जाप अवश्य करें। ऐसा करने से वह मंत्र आपका, जो भी गुरु मंत्र है, जो भी आपको दीक्षा मिली हुई है, वह सिद्ध हो जाती है। और जब वह मंत्र सिद्ध हो जाता है तो किसी भी देवी देवता की शक्ति हो या किसी भी दुष्ट शक्ति का प्रभाव हो आपके ऊपर नहीं रहेगा। अब इसके साथ साथ यदि छोटे बच्चे हैं जिन्होंने अभी गुरु धारण नहीं किया है, वैसे तो गुरु धारण का नियम है जब तक हमारे माता पिता जीवित हैं, बैठे हैं, वही हमारे सर्वप्रथम गुरु माने जाते हैं। यदि जिनके माता पिता नहीं हैं या उनकी मैरिज लाइफ है, उनकी मैरिज शादी हो चुकी है, तो वह गुरु धारण कर सकते हैं। यदि छोटे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई में उनको सफलता नहीं मिल रही, नौकरी नहीं प्राप्त हो रही और उन्होंने गुरु मंत्र धारण नहीं किया हुआ है, तो वह इस पूर्णमासी तिथि पर, इस शुभ अवसर पर शिव जी के मंदिर में जाकर के देवादिदेव महादेव का स्मरण करते हुए उनका पूजन करें, षोडश विधि द्वारा उनका पूजन करें। और उसके साथ साथ देवादिदेव महादेव को गुरु मान करके ही उस शंकर जी का महामंत्र का आप जाप करें। ऐसा करने से भी आपको सिद्धि प्राप्त होगी, आपकी जो भी मनोकामना है वह शीघ्र पूर्ण होगी। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष की तरफ से सभी को राधे राधे।